कैंसर में कुछ चीजें जैसे पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं? कार्सिनोमा, कार्सिनोमा पढ़ते हैं, एडिनोमा पढ़ते हैं, सार्कोमा पढ़ते हैं, या स्क्वामस सेल पढ़ते हैं। तो मोस्टली हमने वैरायटीज जनरली जब भी पढ़ा है वो है कार्सिनोमा, है ना। कार्सिनोमा मीन्स द एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल का कैंसर, है ना। सारे जनरली जितने ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन उन सब में जितने एपिथेलियल सेल हैं, अगर वो अफेक्टेड होता है कैंसर के रूप में, तो दे कॉल द कार्सिनोमा फॉर दैट पार्ट, फॉर दैट ऑर्गन। कार्सिनोमा पैंक्रियास, कार्सिनोमा हेपेटिक, कार्सिनोमा लंग्स, एपिथेलियल सेल, जो एपिथेलियल सेल इन्वॉल्व हो रहा है वो हम उस पर आते हैं कार्सिनोमा। ब्रेस्ट पे है कार्सिनोमा, हम ब्रेस्ट, ये ब्रेस्ट बोलते हैं, लंग्स ये लंग्स बोलते हैं। अब स्क्वामस सेल जो है, स्क्वामस सेल क्या होता है? रिलेटेड टू द स्पेशली द स्किन, है ना, एंड द ऑर्गन्स। जो स्क्वामस सेल अफेक्ट हो रहा है, द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल का कार्सिनोमा। अब जैसे सार्कोमा क्या हो जाता है? सार्कोमा इज रिलेटेड टू द bones, cartilage, like this types of structures. ये है आपका सार्कोमा। अब जनरली जो एपिथेलियल लेयर है, जो एपिथेलियल सेल है, जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा जो है, वो मोस्ट वैरायटी ऑफ कैंसर है। 70 to 80% कैंसर जो है वो कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कैंसर का बहुत कम वैरायटीज है, हमारे यहाँ बहुत कम होता है, स्किन सेल हम बहुत कम देखते हैं इस टाइप में, और बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। जैसे बहुत सारे कैंसर्स हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, तो जैसे थायराइड का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, इस टाइप के जो कैंसर्स है, ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर नहीं बनते, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा पेनफुल गुजर रहा हो। ऐसा जनरली पेनफुल कैंसर्स में जैसे लंग्स कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये सारे जो कैंसर है, दे आर वेरी पेनफुल कंडीशंस। अब जो ऐसे कैंसर जो कनेक्टिव टिश्यूज से भी आते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड स्क्वामस, है ना, जो ब्लड से आ रहे हैं, लिम्फोमास वगैरह है। आप कुछ चीजों का हम लोग इससे ब्लड टेस्ट से भी डायग्नोस कर लेते हैं कैंसर। वो कौन सा है? ये कनेक्टिव टिश्यू, ये ब्लड से ही आपको डायग्नोस होता है। सेल काउंट का बढ़ने में समझ में आता है कि हाँ ये किससे हो रहा है। बाकी कैंसर के लिए डायग्नोसिस हम बायोप्सी कर रहे हैं, पेट सीटी वगैरह कर रहे हैं, दूसरे टाइप की जितनी भी एड्स है वो करवा के एक्स्ट्रा देते हैं। ये तो रिसेंटली अचानक से एक्सीडेंटली पता चल जाता है, बहुत जल्दी पता चल जाता है। क्या ऐसा तकलीफ है? स्क्वामस सेल लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, पर दिक्कत करती है कब जब थोड़ा सा ओल्ड एज को होता है, 60-65, तो उनको रिस्क बढ़ जाता है, उनके लिए ज्यादा रिस्क। वैसे लाइफ थ्रेटनिंग की प्रोग्नोसिस अच्छी है। लंग कैंसर जैसे चीजों को छोड़ के, ब्रेस्ट कैंसर को छोड़ के, लंग्स है, ब्रेस्ट कैंसर है, पैंक्रियाटिक कैंसर है, दे आर वेरी पेनफुल कैंसर। ऐसा प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं, प्रोग्नोसिस बैड हो जाता है जल्दी, एक तो जल्दी फैलने का रहता है, हाँ जल्दी फैलता है उस पर चीजों। किसी भी कैंसर में मेटास्टेसिस अगर होती भी है, जैसे मान लीजिए मेटास्टेसिस हो गया, तो उस मेटास्टेटिक फीचर्स को हम कैंसर के रूप में नहीं लेते। जैसे मेटास्टेटिक फीचर होकर के आप सीएन पैंक्रियाटिक को मान लीजिए, इधर को बेसिक सेल जो था, बेसिक जहां से आई थी, है ना, कैंसर इन सीटू जो है सिचुएशंस में जो था, उसको हम लेते हैं, पर्टिकुलर उस कैंसर का नाम डिनोट करते हैं, है ना। जैसे सीए लंग्स फैल करके चारों तरफ फैल गई, इधर लीवर में चले गई, पेरिटोनियम में चले गया, इधर इसोफेगस में चले गया, पर बेसिकली देयर द लंग कैंसर, लंग कैंसर मेटास्टेसिस।
लंग कैंसर मेटास्टेसिस, किडनी कैंसर है, जैसे किडनी वाली ये कैंसर है मेटास्टेसिस होकर के चारों तरफ अराउंड गया तो आप डिनोटेड द किडनी कैंसर। दूसरे आसपास के लेवल को नहीं वो करते हैं, उस कैंसर के नाम से नहीं करते पर्टिकुलर उसको। फोर्थ स्टेज ऑफ द किडनी कैंसर तो डेफिनेटली वो आसपास फैल चुका है, मेटास्टेसिस हो गया। तो जनरली जैसे अब ब्रेस्ट कैंसर जब प्राइमरी स्टेज है तो बहुत अच्छा ट्रीट होता है, पर वो इस सेकेंडरी मैनर से अगर आता है, मेटास्टेटिक फीचर्स के साथ आता है, चांस बहुत कम है, सेकेंडरी मैनर है ये। तो किसी भी कैंसर में जब अगर सेकेंडरी मैनर आती है तो उसका ट्रीटमेंट बिगड़ जाता है। जैसे प्रोस्टेटिक कैंसर ठीक है, हार्मफुल नहीं है, और इफ देयर इज अ सेकेंडरी कैंसर, मेटास्टेटिक फीचर्स आए उसके, वो कहीं और भी है कैंसर, किडनी का कैंसर ब्लैडर में, ब्लैडर का कैंसर प्रोस्टेट में चला गया, तब कैसे तब ट्रीटेबल नहीं हो पाता। प्राइमरली कोई ऐसी ऑर्गेनिज्म में है तो दिक्कत नहीं करती है, अगर बहुत अर्ली स्टेज में हम उसको डायग्नोज करते हैं। मेटास्टेटिक फीचर्स अगर आ गए हैं तो जो ऐसे कैंसर है जो लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएंगे। मेटास्टेटिक सेकेंडरी कैंसर कहीं और से आकर के इफेक्ट हो जाए, उसका कोई लेना देना था नहीं उसमें। ठीक है, अब अगली क्लास करेंगे।